नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जहां मध्य प्रदेश को आज स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्य के 2 नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। जहां जेपी नड्डा धार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से बैतूल पहुंचकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इन नए मेडिकल कॉलेज के बनने से न सिर्फ शिक्षा को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। जहां धार और बैतूल को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं, तो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जहां जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इनका शिलान्यास करेंगे। जहां एक बड़ी सौगात दोनों ही आदिवासी बाहुल्य जिलों को मिलने जा रही है। बैतूल जिला जो कि आदिवासी बाहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पर बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो नज़ारा है और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, इसके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे। ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज की सौगात यहाँ पर मिलेगी। आज भूमि पूजन होगा और माना जा रहा है कि जो डेडलाइन है 2 साल में इसको बनकर तैयार होना है। 650 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा। 25 एकड़ में ये मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसमें कि तमाम सुविधाएं रहेंगी। मेडिकल एमबीबीएस की लगभग 150 से ज्यादा सीटें रहेंगी और वहीं एमएस और एमडी के लिए भी सीट्स यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में काफ़ी विकास इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज जब बनता है तो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। और इसके साथ ही जिन लोगों को अभी, चूंकि ये आदिवासी इलाका है, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा यदि उसको चाहिए होती है कोई मरीज को, तो उसको लगभग 200 किलोमीटर, चाहे वो भोपाल जाना पड़े या फिर उसको नागपुर जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो डॉक्टर्स पढ़ाई भी कर सकेंगे, मरीज अपना इलाज भी करा सकेंगे और साथ ही रोजगार के अवसर भी यहाँ जनरेट होंगे। कैमरामैन मोहित के साथ सरस्वती चंद्र। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जेपी नड्डा की ओर से मिलने जा रही है। जहां दोनों ही आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल और धार को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जहां मेडिकल क्षेत्र में इससे एक बढ़ावा मिलेगा, नई दिशा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मिलेगी। एक बड़ी सौगात जहां पीपीपी मोड पर ये मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग 1.5-2 साल में बनकर तैयार होंगे, जिनका शिलान्यास आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जेपी नड्डा करेंगे। जहां मेडिकल क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात इसे देखी जा रही है। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जहां धार और बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन होगा। यहां स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से शुरुआत से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सजग संवेदनशील रहे हैं और हमेशा से एक बड़ी सौगात के रूप में मेडिकल कॉलेज को देखा जा रहा है। इससे पहले भी 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है और अब धार और बैतूल जिले को मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिलने जा रही है, जहां एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। चूंकि दोनों ही आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जिसके चलते हितग्राहियों को इससे सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। मेडिकल क्षेत्र में मध्य प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिल रही है। धार और बैतूल को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। लगभग 2 साल के बाद ये बनकर तैयार होंगे, धरातल पर नजर आएंगे और सीधे तौर पर इससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण इसे देखा जा रहा है। जहां मेडिकल कॉलेज की सौगात यहां पर मिलने जा रही है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को इससे सीधे तौर पर लाभ होगा और इलाज भी यहां पर सुदृढ़ तरीके से मुहैया कराया जा सकेगा, जिसको लेकर एक बड़ी सौगात यहां पर देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आज एक बड़ी सौगात धार जिले को मिलने जा रही है, पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की सौगात। किस तरह से इसे देखा जाए, कितने हितग्राही इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे?
देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के धार को आज सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है और ट्राइबल इलाका ये भी माना जाता है और ट्राइबल इलाके के अंदर जो आज कहीं कहीं मेडिकल कॉलेज की सौगात आप मिल रही है। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां यहाँ पर जो कर ली गई है। स्क्वाड जो पुलिस स्क्वाड टीम यहाँ पर पहुंची है वो तमाम इसकी जो मंच की जाँच कर रही है, चेक कर रही है। उसके बाद में तमाम जितने जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचेंगे, प्रदेश के जो अध्यक्ष है खंडेलवाल जी वो पहुंचेंगे। पूरी तरीके से जो स्टेज को है, पूरी तरीके से जो पंडाल पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आपसे कुछ ही देर बाद ये कहें कि करीब 12 बजे 11 से 12 के बीच में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 230 करोड़ की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज, जो एक सबसे बड़ी यहाँ पर एक मांग चल रही थी काफी लंबे समय से कि मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं स्वास्थ्य के अभाव में जो ट्राइबल इलाका है वो पीछे रह रहा था। और निश्चित तौर पर आज जो है बड़ी सौगात यहाँ पर मिल रही है, इसकी भूमि पूजन हो रही है और भूमि पूजन के बाद में जो कहीं न कहीं जो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, उससे निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आदिवासी बेल्ट में अगर बात की जाए तो धार के पास में अगर जो बड़ा क्षेत्र माना जाता है अलीराजपुर बात की जाए, झाबुआ बात की जाए या अन्य पूरे आदिवासी बेल्ट की बात की जाए, तो कहीं न कहीं एक बड़ी जो स्वास्थ्य के मामले में ये क्षेत्र जो पूरी तरीके से पिछड़ रहा था। यह विधायक जो नीना वर्मा लगातार प्रयास में लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र को जो है मेडिकल कॉलेज की सौगात मिले। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है कि 230 करोड़ की लागत से जो बन के जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर तैयार होगा उसकी सौगात मिलेगी। उसके अलावा अन्य कई जो सौगात हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन यदि हम धार के पर्टिकुलर विकास की बात करें और राजनीतिक दृष्टि से ही, दोनों ही दृष्टियों से यदि कार्यक्रम पर नजर डालें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से आपने कहा, एक लंबे वक्त का इंतजार जो कि अब खत्म होने जा रहा है और आदिवासी बाहुल्य चुके इलाका है और हमेशा से सरकार का फोकस ट्राइबल लोगों पर हमेशा ही रहा है। ऐसे में इस जिले के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वो काफी मेडिकल की बात की जाए या व्यापार की बात की जाए, अन्य क्षेत्र की बात की जाए, अति संवेदनशील नजर आते हैं। मगर जिस तरीके से 6 महीने पहले, अभी 6 महीने कुछ ही समय पहले यहाँ पर पीएम मित्रा जो है यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दी है। उद्योग के क्षेत्र पर अगर बात की जाए कि आधुनिक और उद्योगों के क्षेत्र की बात की जाए, शहरी विकास की बात की जाए, तो यहीं से पीथमपुर लगा हुआ पास में, तो कहीं न कहीं उद्योगों की दृष्टिकोण से भी इसको बढ़ावा दिया जाता है। और ट्राइबल इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ की जो लोग थे वो कहीं न कहीं जो अपने इलाज के अभाव में या तो वो इंदौर की तरफ रुख करते थे या अहमदाबाद जो गुजरात की तरफ रुख करते थे। मगर जो चीज यहाँ होने के बाद में अब कहीं न कहीं लोगों को काफी राहत मिलेगी। उद्योग की बात की जाए तो उद्योगों के नए आयाम जो है डॉक्टर मोहन यादव की जो दूरदृष्टि की जो सोच है उसके चलते यहाँ पर जो है नए आयाम स्थापित किए गए। अब कहीं न कहीं जो मेडिकल की जो सौगात यहाँ पर मिल रही है और यहाँ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के आज इतिहास में एक सबसे बड़ा पल है कि आज 4 जगह मतलब धार, पन्ना, सिवनी और बैतूल, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज की जो सौगात मिलेगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा ही दिन है कि मेडिकल सेक्टर में अब जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो दूरदृष्टि की सोच है उसके चलते अब जो है मेडिकल कॉलेज अन्य जगह भी और देखने को मिलेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं 4 जगह, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल कमलेश, यदि मेडिकल सेक्टर में लगातार चूंकि जिस तरह से एक नई दिशा कहीं ना कहीं इस विकास से मिलती नजर आएगी, लेकिन यदि हम देखें मेडिकल के स्टूडेंट्स जो या तो राजधानी कूच करते थे या फिर उन्हें अन्य राज्यों की ओर बढ़ना पड़ता था, ऐसे में उनके विकास से, उनकी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लिहाज से देखें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए कृतिका, बिल्कुल सही बात कही है। कहीं न कहीं मेडिकल के स्टूडेंट की जो पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा हैं वो आपको याद हो तो राजस्थान के कोटा वहां पर कुछ करते थे या फिर जयपुर की तरफ जाते थे। मगर कहीं न कहीं अब जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुलने लगे, बात की जाए पिछले दशक की बात की जाए तो जिस तरीके से मंदसौर, रतलाम, नीमच, शाहजहांपुर और अन्य जगह जहाँ मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहां पर जो अब कहीं न कहीं छात्रों को मेडिकल कॉलेज की तरफ उनका रुख हुआ है, उन्होंने उनकी पढ़ाई की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। और उसके अलावा भी जो चिकित्सक शिक्षकों में भी जिस तरीके से तेजी
आई है, लोगों को जिस तरीके से राहत मिली है, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वही कहीं ना कहीं जो आगे चल के डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विकास और अपने क्षेत्र की ओर तरफ ध्यान देते हैं। मगर जिस तरीके से अब जो मेडिकल कॉलेज लगातार जगह जगह खुल रहे हैं, 4 जगह खुल रहे हैं, तो अन्य जगह की जो छात्र छात्राएं, या अगर बात की जाए महाराष्ट्र की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, या आंध्र प्रदेश, या तमाम जैसे बड़े जो शहर हैं, अन्य बड़े राज्य, उनकी तरफ रुख करते हैं। मगर अब उनकी तरफ रुख नहीं होगा, अब उनका रुख जो होगा मध्य प्रदेश की तरफ होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज में अब कहीं ना कहीं जो वो अध्ययन और पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है धार जिले को, और इस पूरी कार्यक्रम पर नजर भी बनाए रखिएगा। कमलेश, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।